नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप कुछ इमोशंस में रहिए। कुछ इमोशंस आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ इमोशंस आपके लिए नेगेटिव होते हैं। इमोशंस की क्या वो चीज़ है जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ इमोशंस की फ्रीक्वेंसी लो होती है और कुछ इमोशंस की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अब आपके लिए अच्छा है हाई फ्रीक्वेंसी में रहना। तो जो इमोशंस एक सर्टेन लेवल से कम फ्रीक्वेंसी के होते हैं उन्हें लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस माना जाता है और कह दिया जाता है कि वो नेगेटिव इमोशंस हैं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे नहीं होते। और कुछ इमोशंस होते हैं जो इस लेवल से ऊपर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव इमोशंस कह दिया जाता है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे होते हैं। आपके लिए हाई फ्रीक्वेंसी में रहना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आप जब हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तब आपका मूड अच्छा होता है, तब आप अच्छी तरह से सोच पाते हैं। आप जब हाई फ्रीक्वेंसी में होंगे तभी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी में है। ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर लेंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी सिचुएशंस हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की लो और किसी की हाई। और आपके लिए वो चीज़ें अच्छी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। नॉर्मली जब इमोशंस को स्टडी किया जाता है तो 0 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में स्टडी किया जाता है। इसमें 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट है। 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के जो इमोशंस होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, और जो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के इमोशंस होते हैं वो आपके लिए अच्छे होते हैं। 200 हर्ट्ज से ऊपर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो इमोशन अच्छा होता जाएगा आपके लिए। अब लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं जैसे शेम, गिल्ट, फियर यानी डर लगना, गुस्सा आना, शर्म आना, ये सब लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस यानी धन्यवाद की भावना में रहना, प्यार की भावना में रहना, माफ़ी की भावना में रहना, दूसरों को माफ़ कर देना, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। ये सब हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं जो 200 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी के होते हैं। 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो इमोशन होता है वो होता है करेज यानी साहस। यहाँ से शुरू होते हैं पॉजिटिव इमोशंस। फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी है 300 से 350 हर्ट्ज के बीच में। ग्रैटिट्यूड की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ट्ज, और 700 हर्ट्ज के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एनलाइटनमेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी मोक्ष से रिलेटेड होती हैं। लव की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। अब अगर नेगेटिव इमोशंस की बात करें, नकारात्मक भावनाओं की बात करें, तो सबसे कम शेम और गिल्ट की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज, यानी शर्म आना या अंदर से ग्लानि महसूस होना, गिल्ट महसूस होना, ये होती है 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। और ये 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और ये सबसे कम होती है। एंगर की फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड, फियर की फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 100 हर्ट्ज। इसी तरह से अलग अलग इमोशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कौन से इमोशन की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैंने पोस्ट किया है, उस पर आप जान सकते हैं। आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। समय समय पर मेरी वर्कशॉप्स होती हैं,
फ्री भी होती हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। मैं एक लाइफ एंड बिजनेस कोच एंड स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, और आप अगर इन वर्कशॉप्स को अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है वो भर दीजिए या फिर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरी वेबसाइट है theaditigupta.com, यानी TheAditigupta.com। मैं आपसे फिर मिलूँगी। जाने से पहले मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा मदर नेचर के करीब रहें, आपको ईश्वर स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे, और आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें। इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। धन्यवाद।